नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नई और अलौकिक साधना के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह साधना शुभांगी नाम की एक शक्तिशाली योगिनी देवी की है। यह योगिनी शक्ति कौन है और कैसे इनकी साधना की जाए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर शुभता जिंदगी में लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो, आपका कल्याण हो, पारिवारिक समस्याएं दूर हों, जीवन में अच्छाई और ईमानदारी से धन की प्राप्ति हो, सुंदर पत्नी मिले और आपकी सहभागिनी बनकर सदैव आपका साथ निभाए, सुंदर पति मिले और आपका जीवन कल्याणमय बनाए, तो फिर आपके लिए यह साधना एक उत्तम साधना मानी जा सकती है। इस साधना से स्त्रियों को सुंदरता भी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे अच्छी और सरल साधना कहा जाता है। इस साधना के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री लगती है और इसकी विधि क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं इस कलयुग में देवी मां की साधना सबसे उत्तम होती है। ऐसे में उनकी सेविका शक्तियों की साधना निश्चित कल्याण करती है। उनके कई सारे शुभ स्वरूप हैं और उन्हीं शुभ और शांतमय स्वरूपों में उनकी कई सेविका शक्तियां शामिल हैं जो उनके जैसा ही विवरण और वर्णन देती हैं। उन्हीं में एक देवी हैं शुभांगी। इन्हें सुंदर और सौम्य स्वरूप वाली एक उत्तम योगिनी देवी माना जाता है। इन्हें शुभांगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको देखने वाला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं और शुभता प्राप्त कर लेता है। इनके शरीर का प्रत्येक अंग एक अलग ही सिद्धि प्रदान करता है। इनकी संपूर्ण सिद्धि कर लेने वाला साधक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, अनिष्ट ग्रहों की शांति, प्रिय व्यक्ति का मिलन, धन प्राप्ति, शत्रुनाश, मुकदमे में विजय इत्यादि सभी पदार्थों को हस्तगत कर लेता है। जो इनकी संपूर्ण सिद्धि नहीं कर पाता, वो भी इनके कल्याणमय स्वरूप को देखकर जीवन में कई सारी शुभता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह बहुत ही उत्तम सिद्धिवान योगिनी देवी कहलाती हैं। इनकी साधना के लिए सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया है, इसी तरह का कोई फोटो बनवा लें अथवा प्राप्त करें, जिसमें लाल रंग के वस्त्र पहने हुए, आभूषणों से लदी हुई देवी, जिनके सिर पर मुकुट हो, आपको या तो फोटो के रूप में अथवा मूर्ति के रूप में निर्मित करवा लें। अब आप लाल चंदन की माला से लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर साधना को शुरू करें। सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें
और उस पर देवी की प्रतिमा अथवा फोटो स्थापित कीजिए। सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं और यह आपका 1 हफ्ते तक अनिवार्य रूप से जलता रहे। उसके बाद ही दूसरा दीपक बदलें। यह साधना 45 दिन तक चलती है, इसलिए हर 7 दिन में दीपक बदल दें। पुराने दीपक को जमीन के अंदर गाड़ दें। इस प्रकार आप कुल मिलाकर 5 दीपक इस्तेमाल करेंगे, जो 7 गुणा गया 5 यानी 45 दिन पूर्ण करेंगे। आखिरी वाले दीपक को जलता हुआ किसी नदी, तालाब में छोड़ेंगे, जो कुछ देर वह तैरता रहे। तैरना आवश्यक है। आप इनके मंत्रों का 41 माला जाप रोजाना रात्रि को 9 बजे के बाद करेंगे। आप भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगे और लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके ही रोजाना पूजा पाठ करेंगे। इस दौरान मानसिक, वाचिक और कार्मिक तीनों तरह का ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य है। यानी झूठ नहीं बोलना है, कामुक विचार मन में नहीं लाने हैं, ना ही ऐसी चीजों का चिंतन करना है और शरीर से भी मर्यादा का पूरा पालन 45 दिन तक करना आवश्यक है। इस साधना को स्त्रियां 21-21 दिन के अंतराल से 45 दिन में पूर्ण कर सकती हैं। यह एक सात्विक साधना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। आपको इसके लिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके सामने स्थापित मूर्ति या फोटो को रखते हुए सबसे पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करें। फिर भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करें। गणेश भगवान के मंत्र का उच्चारण साधना से पहले करें। भैरव जी के मंत्र का उच्चारण 7 बार करें और माता पार्वती के मंत्र का उच्चारण 7 बार करके अब मन ही मन प्रार्थना करें कि हे देवी, आपको प्रसन्न करने, क्षमता अनुसार सिद्ध करने, अपने जीवन में जो भी आपकी मनोकामना सबसे बड़ी हो उसका यहां पर मन ही मन उच्चारण कर और बोलकर देवी के सामने प्रार्थना करें कि मैं 45 दिन साधना करने का संकल्प ले रहा हूं। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सर्व सिद्धि प्रदान करें और मेरे साथ मेरी माता बहन के रूप में रहकर मेरी हर मनोकामना पूरी करें। और इस प्रकार आप मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद अपने आसन को प्रणाम करें, देवी के चरण छुएं और जाकर उसी जगह सो जाएं जहां आपने जाप किया था। साधना के दिनों में पूर्ण सात्विक रहें। हो सके तो 24 घंटे में 1 बार भोजन करें।
ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। मंत्र जाप के बाद 15 मिनट का ध्यान अवश्य करें, जिसमें देवी के सुंदर शरीर को मन ही मन बसा लें, क्योंकि शुभांगी देवी का अर्थ यही है जिनके सभी अंग शुभ हैं। इसीलिए उनकी सुंदर आंखें, सुंदर नासिका, सुंदर होंठ, सुंदर गाल, सुंदर माथा, सुंदर वक्ष स्थल, सुंदर पेट, सुंदर जांघें, सुंदर चरण और सुंदर पैरों की उंगलियां, सुंदर हाथ और आशीर्वाद देने वाले हाथों को ध्यान करें। उनके सुंदर बालों का चिंतन करें। इस प्रकार देवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। याद रखें, अगर आप बड़े तपस्वी नहीं हैं तो फिर आप इनकी माता या बहन के रूप में ही साधना करें। पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में करने के लिए आप में बहुत बड़ा तपोबल होना जरूरी है, अन्यथा आप साधना से भटक जाएंगे और देवी के क्रोध के भागीदार भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रह्मचर्य और भय की परीक्षा होती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। अपना ब्रह्मचर्य स्वप्न में भी भंग ना होने दें और किसी भी प्रकार की यातना और अन्य डर को मन में ना आने दें। अगर देवी भयभीत करती हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सिद्धि प्रदान करने की ओर आप आगे बढ़ते हैं। अगर देवी ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए अपनी शक्तियां भेजती हैं तो आप उनके लिए भी पूरी तरह तैयार रहें। आपके अंदर इस साधना में सफलता होने पर गजब की आकर्षण शक्ति और वशीकरण शक्ति प्रकट हो जाएगी। देवी का यह स्वरूप बहुत ही कोमल, सुंदर और आकर्षण देने वाला है। अपनी दिव्य ऊर्जा और सुगंध से ये आपके मन को प्रसन्न रखती हैं। इनकी कृपा से आपके अंदर वशीकरण शक्ति, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि अनिष्ट ग्रहों की शांति, व्यक्ति का मिलन करवाना, शत्रुओं को रोकना, मुकदमों को जीतना और लोगों के बिगड़े कामों को बना देने की शक्ति भी सिद्धि के रूप में आपको देवी प्रदान कर सकती हैं। तो सबसे पहले अपने गुरु से इसके लिए आज्ञा प्राप्त करें और इनके मंत्र को सार्वजनिक ना करें। केवल अपने गुरु से ही इस मंत्र के बारे में पूछें। गुरु आपको इनके मंत्र के विषय में बताएंगे, क्योंकि यह मंत्र सर्वजन के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। केवल जो व्यक्ति साधना को करना चाहता हो वही अपने गुरु से पूछकर इस मंत्र को धारण करे और मंत्र जाप करे। ना इस मंत्र को किसी को बताया जाता है और ना ही इसे जनता में प्रदर्शित करना चाहिए, वरना मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। केवल शिष्य जो इस साधना को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो, अपने गुरु के मुख से इस मंत्र को सुने। तो यह था देवी शुभांगी योगिनी साधना रहस्य और उनका एक विशिष्ट साधना विवरण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।